हे गाइस, तो इस वीडियो में हम कर रहे हैं बंगाल वॉरियर्स के टारगेट प्लेयर्स पे बात। तो लास्ट वीडियो में जब मैं पोल लॉन्च किया था तो वहाँ पे बंगाल वॉरियर्स और यूपी ओदास को सेम नंबर ऑफ वोट्स टाइप मिल रहा था। उन दोनों टीम्स के बीच में एक नेल बाइटिंग कंटेस्ट चल रहा था कि किस पे वीडियो बनाया जाए, क्योंकि लगभग एक ही परसेंटेज था। लेकिन जब 10 बजे तक समय था तो उसके बाद पोल को जब मैंने एंड किया तो मुझे ये पता चला कि एक वोट बंगाल का ज़्यादा है। इसी कारण मैंने बंगाल वॉरियर्स के टारगेट प्लेयर्स को पहले बनाने का सोचा है। तो इस वीडियो में हम बंगाल वॉरियर्स के टारगेट प्लेयर्स से बात करेंगे। ऑफ कोर्स मनिंदर सिंह को रिलीज़ कर दिया गया है तो बिल्कुल अच्छे से बात करेंगे। सबसे पहले कुछ चीज़ों पे बात होगा। सबसे पहले बंगाल की रिटेन प्लेयर्स, उसके बाद टारगेट प्लेयर्स, फिर यूज़ ऑफ एफबीएम कार्ड्स और बंगाल का क्या ऑक्शन प्लान हो सकता है सीजन 10 के लिए। ऑक्शन के लिए लास्ट सीजन बंगाल वॉरियर्स के एक नए कोच आए थे, बीसी रमेश सर पुनेरी पल्टन में चले गए थे। तो एक नए कोच के साथ आए थे के भास्करन सर, जो पहले पिंक पैंथर्स को चैंपियन बना चुके सीजन 1 में। तो उन्होंने भी मतलब एक कोच का उनको नया मौका यहाँ पे बंगाल ने दिया है। इस बार भी रिटेन किया है अपने हेड कोच को, लेकिन बंगाल कोई खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाई और इसीलिए बंगाल वॉरियर्स लास्ट सीज़न क्वालिफाई नहीं हो पाई थी। सीज़न 7 बहुत अच्छा गया था, फाइनल चैंपियंस थी सीज़न 7 की। उसके बाद मनिंदर इंजर्ड थे, लेकिन फिर भी नवी बख्श ने उस सीज़न आपको जिताया था। लेकिन बंगाल लगातार 2 सीज़न से अच्छा नहीं कर पा रही है और परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा नहीं है बंगाल वॉरियर्स का। लेकिन इस बार मनिंदर को रिलीज़ कर दिया। गिरीश अर्नायक, शुभम सिंधे, सारे प्लेयर, श्रीकांत यादव, दीपक हुड्डा, मनोज गावड़ा, सारे प्लेयर्स अब ऑक्शन में हैं, इंक्लूडिंग सुरेंद्र नाडा एज वेल। सबसे पहले हम बात करते हैं बंगाल वॉरियर्स का पर्स कितना रिमेनिंग है। तो वॉरियर्स का जो पर्स है वो अराउंड 4.2 करोड़ का। अब आप सोचोगे इतना पैसा कैसे इनके पास अभी बचा है। 5 करोड़ में से 4.2 मतलब 80 लाख में आपने अपने प्लेयर्स को रिटेन कर लिया। बिल्कुल आपने सही सुना है, क्योंकि बंगाल ने किसी प्लेयर को रिटेन नहीं किया है। सिर्फ यहाँ पे जो 4 NYP है जिनका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है उनको वहाँ पे रिटेन कर लिया गया है। उन पे हम आगे आएंगे। मनिंदर, गिरीश, शुभम, श्रीकांत यादव, दीपक हुड्डा, सारे प्लेयर्स ऑक्शन में। इसीलिए यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स के पास इतना पर्स बचता है, क्योंकि अगर अब NYP 4 NYP को रिटेन कर दे तब भी इतना नहीं बचता। उसके बाद 4 आपको प्लेयर्स अनाउंस करने हैं नॉमिनेटेड प्लेयर्स का। तो 8 प्लेयर्स को आप 4 प्लेयर्स साइन करोगे, टोटल 8 प्लेयर्स आप मतलब आपने अपने स्क्वाड में रख लिया है। तो करीब 80 लाख में आपने ईजिली उनको रख लिया है। तो रिटेंशन कौन कौन है? वैभव गढ़जे, सुयोग गायकार, प्रशांत कुमार और आर गुहान, ये चारों प्लेयर्स को बंगाल वॉरियर्स ने रिटेन किया है NYP में, जिसमें वैभव गढ़जे एक अच्छा रिटेंशन नज़र आ रहा है। सुयोग गायकार रेडर है, यहाँ पे सिर्फ एक डिफेंडर है वैभव गढ़जे, उसके अलावा प्रशांत, गुहान और सुयोग गायकार, 3 रेडर्स और एक डिफेंडर को बंगाल ने रिटेन किया है सीजन 10 ऑक्शन से पहले। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मनिंदर सिंह को क्यों रिलीज़ किया गया है। क्या वो खुद ऑक्शन में जाना चाहते थे जैसे सादलू जाना चाहते थे? इस पर अभी तक कोई यहाँ पे अपडेट नहीं आया। जैसे आएगा मैं टेलीग्राम में इन्फॉर्म करूँगा, लेकिन मनिंदर ऑक्शन में। सबसे पहले अब हम बढ़ते टारगेट प्लेयर्स पे। टारगेट प्लेयर्स में कौन कौन से प्लेयर्स बंगाल वॉरियर्स टारगेट करेगी। तो टारगेट प्लेयर्स पे हम फटाफट आ जाते हैं। बंगाल वॉरियर्स एक नया स्क्वाड बनाने के लिए इस सीज़न पूरा रीबिल्ड करेगा, जैसे तेलुगु टाइटंस की टीम करने वाली है उसी तरीके से बंगाल वॉरियर्स भी एक नए स्क्वाड के साथ सीजन 10 में जाएगा। ये कंफर्म है, क्योंकि लास्ट सीजन हमने देखा है आपने ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर्स को लिया था, वो उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए। तो सबसे पहले प्लेयर पे आए उससे पहले हम रेडर्स पे बात करेंगे। कौन कौन से रेडर्स को वॉरियर्स टारगेट करेंगे लास्ट सीज़न? दीपक हुड्डा, आपके पास मनिंदर सिंह, श्रीकांत यादव, मनोज गावड़ा, बहुत सारे थे, आकाश पीकल मुंडे, लेकिन सारे प्लेयर्स रिलीज़ हो चुके हैं। सबसे पहले प्लेयर वो ऑफकोर्स पवन सहरावत होने वाले हैं, अवेलेबल है ऑक्शन में और वॉरियर्स के पास ऑप्शन है इनको खरीदने का, क्योंकि ये 2.5 करोड़ में वापस बिक सकते हैं या उससे ज़्यादा में बिके, लेकिन ये ऑक्शन टेबल में वापस है। लेकिन अगर तमिल धारावाज ने इन पे एफबीएम कार्ड का इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि उनका रिटेंशन जो हुआ है वो मुझे पता चला है कम पैसे में उन्होंने रिटेन किया है सारे प्लेयर्स को। अजिंक्य पवार और सागर को छोड़ के सारे प्लेयर्स को डिसेंट प्राइस में रिटेन किया गया, मतलब कम प्राइस में अजिंक्य और सागर को थोड़ा ज़्यादा पैसा दिया है। ये ऑक्शन में अवेलेबल है। लास्ट सीजन सिर्फ 1 मैच खेल पाए थे, उससे पहले का सीजन 24 मुकाबलों में 304 रेड पॉइंट्स, एक राइट रेडर है, 12.6 का एवरेज था और 18 सुपर 10 भी जड़ा था। तो ये इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस है। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में अच्छा खेले हैं पवन सहरावत। हाई फ्लायर क्या बंगाल में आ सकते हैं। अगर तमिल धारावाज की टीम एफबीएम यूज़ करने में फेल हो जाती है तब बिल्कुल बंगाल वॉरियर्स टारगेट करेगी, क्योंकि एक प्लेयर को मल्टीपल टीम्स टारगेट करेगी और उसमें से एक टीम बंगाल वॉरियर्स पे डेफिनेटली हो सकती है। अब आते हैं दूसरे रेडर पे जिसको टारगेट किया जाएगा, वो होने वाले
है बाहुबली सिद्धार्थ देसाई। तो बाहुबली भी ऑक्शन में अवेलेबल है। यहाँ पे तेलुगु टाइटंस ने उनको रिलीज़ कर दिया है। लास्ट सीज़न ओपन ऑक्शन में कैटेगरी बी में थे, 20 लाख में साइन किया गया था। बेस प्राइस में इतने कम में आपको बेस प्राइस में मिल गए। इस सीज़न भी कैटेगरी बी में आएंगे ऑक्शन में, मतलब 20 लाख का बेस प्राइस होने वाला है। तो सिद्धार्थ देसाई का लास्ट सीज़न इंजरी भी था। 17 मुकाबले में 142 रेट पॉइंट्स, लेफ्ट रेडर है। 8.3 का एवरेज था और उसमें 6 सुपर 10। परफॉर्मेंस अच्छा कह सकता हूँ मैं। इंजरी के बाद डिसेंट सा परफॉर्मेंस किया है बाहुबली ने। इंजरी के बाद थोड़ा सा इनका स्पीड में कमी आई है। जो इनका स्किल रहता है किक लगाना, वो थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है, लेकिन अभी मुझे पता चला है थोड़ा अच्छा रिकवर कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि एक नए टीम में जाए। टाइटंस में ये इनका अच्छा नहीं रहा है, तो बंगाल वॉरियर्स इनको बिल्कुल टारगेट कर सकती है। एक्सपीरियंस बहुत है। अगले रेडर गुमान सिंह होने वाले हैं, जो कि अवेलेबल है ऑक्शन में। इनको भी युवा ने रिलीज़ कर दिया है। अब बहुत ज़्यादा पैसे में खरीदा था, आई थिंक 1 करोड़ से ऊपर में बिके थे लास्ट सीज़न। परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं था, इंजरी भी हुई थी मुझे पता है, लेकिन इंजरी के बाद इनका परफॉर्मेंस अच्छा हो गया था। इनका स्टैट्स पे आते हैं सबसे पहले तो लास्ट सीज़न ये कुल खेले थे 18 मुकाबले, 137 रेट पॉइंट्स। एक राइट ट्रेडर है। एवरेज रेट पॉइंट 7.6 का रहा है, जहाँ पे 7 सुपर 10 भी लगाया है गुमान सिंह ने, और ऑक्शन में अवेलेबल है। और मुझे उम्मीद है कि लास्ट सीज़न 1 करोड़ से ऊपर में बिके थे, इस बार डिसेंट प्राइस में ये मिल सकते हैं। अगर ये डिसेंट मतलब 1 करोड़ 60-70 लाख में मिल जाए तो वॉरियर्स की टीम को इनके पीछे जाना चाहिए, अगर युवा अपना एबीएम कार्ड यूज़ ना करे तो। ये 3 रेडर्स, पवन शेरावत, सिद्धार्थ देसाई, गुमान सिंह, ये 3 रेडर्स को वॉरियर्स टारगेट कर सकती है ऑक्शन में। तो बंगाल का ये थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ वापस जा सकती है, लेकिन ऐसे प्लेयर जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनके साथ जाना चाहिए। अब आते हैं कौन कौन से डिफेंडर्स पे वॉरियर्स जा सकती है। वॉरियर्स ने सिर्फ एक अपने राइट कवर वैभव गरजे को रिटेन किया है। बाकी के लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर, लेफ्ट कवर, तीनों जो मेन पोजीशंस है वो रिलीज़ कर दिए गए हैं। तो ये वॉरियर्स का सीन है। सबसे पहले उनको जाना चाहिए सुल्तान फजल अतराचली पे, जो कि ऑक्शन में अवेलेबल है। मैं चाहता हूँ फजल एक नई टीम में आए, लेकिन पुनेरी पल्टन के पास एक बहुत बड़ा हक है कि वो वापस ले सकती है, वो है एबीएम कार्ड। डेफिनेटली पुणे चाहेगी फजल अतराचली को लेने, क्योंकि उनकी कप्तानी में बहुत अच्छा खेली थी, फाइनल तक गई थी। और लेकिन एक सेकंड चॉइस हो सकते हैं आपके लिए कि एक और चांस होगा। 21 मैचेस में 56 टैकल पॉइंट्स, लेफ्ट कॉर्नर है, 2.6 का एवरेज है, 3 हाई 5 भी लास्ट सीज़न जड़ा था। तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है सुल्तान फजल अतराचली के पास। अगर पुणे एबीएम यूज़ नहीं कर पाता कोई रीज़न से, तब बंगाल वॉरियर्स इनके पीछे डेफिनेटली जा सकती है। बहुत एक्सपीरियंस लाते हैं और हो सकता है वॉरियर्स अच्छा करने लग जाए अगर कैप्टन हो तो। अगले प्लेयर मोहम्मद चियाने हैं। सादलू चियाने ऑक्शन में है, और मैंने 2 दिन पहले आपको अपडेट किया था पटना ने इनको क्यों रिलीज़ किया, क्योंकि ये खुद ऑक्शन में जाना चाहते थे। एक यहाँ पे सोर्स के हवाले से पता यही चला है कि फजल यहाँ पे चियाने ऑक्शन में खुद जाना चाहते थे फजल की तरह, लेकिन पटना प्लान कर रही है इन पे एबीएम यूज़ करना। अगर ऐसा होता है तो अलग है, लेकिन लास्ट सीज़न का स्टैट्स 20 मुकाबलों में 84 टैकल पॉइंट्स, लेफ्ट कॉर्नर है, 4.2 का एवरेज रहा है, 6 हाई 5 जड़ा है। ये वही सादलू है जिन्होंने एक मैच में मंजीत चिल्ले का रिकॉर्ड तोड़ा था। आई थिंक 18 कितने पॉइंट्स लिए थे। बहुत अच्छा खेले थे सादलू, और मुझे उम्मीद है कि पटना वापस तो ले सकता है, लेकिन हो सकता है कि कुछ अगर प्राइस इशू आ जाए, बहुत ज़्यादा में बिक जाए, तो वॉरियर्स के पास जो पर्स है उसका फ़ायदा उठा के ले लिया जाए। तीसरे प्लेयर विशाल भारद्वाज है। अगर दोनों प्लेयर्स एबीएम कार्ड यूज़ कर लिए जाते हैं, फजल और सादलू, पुणे और पटना द्वारा, तो विशाल भारद्वाज को आप ले सकते हो, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है। लास्ट सीज़न तेलुगु टाइटंस में थे, वहाँ पे भी डिसेंट परफॉर्मेंस किया था। कुछ मैचेस में ये सुपर टैकल बहुत करते थे, और हाई 5 अगर आप इनका देखोगे पहले स्टैट्स आते हैं तो लास्ट सीज़न का विशाल भारद्वाज 19 मुकाबलों में 44 टैकल पॉइंट्स, लेफ्ट कॉर्नर है, 2.3 का एवरेज था, और 2 हाई 5 भी जड़ा है। अब डेफिनेटली एक्सपीरियंस बहुत है। इनका परफॉर्मेंस 2 सीज़न से हल्का सा डाउन जरूर हुआ है, लेकिन एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में डिसेंट खेले हैं, और उम्मीद है एशियन गेम्स में भी इनका सिलेक्शन होगा, और उम्मीद है विशाल भारद्वाज को वॉरियर्स ले सकती है। अब अगले डिफेंडर आमिर हुसैन बस्तामी है। पर्सनली मैं ये चाहता हूँ कि ईरानियन डुओ हमें कॉर्नर्स में देखने को मिले, क्योंकि आमिर हुसैन बस्तामी लास्ट सीज़न हरियाणा स्टीलर्स में अच्छे प्राइस में सोल्ड हुए थे, और इनके पास अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। राइट कॉर्नर पे खेलते हैं, इनके स्टैट्स देखते हैं लास्ट सीज़न। तो ये लास्ट सीज़न को 16 मुकाबलों में 23 टैकल पॉइंट्स, राइट कॉर्नर डिफेंडर, 1.4 का एवरेज, और उसमें 1 हाई 5 भी था। परफॉर्मेंस डिसेंट सा था, लेकिन आमिर हुसैन को जितने मौके हरियाणा ने दिए वहाँ पे वो अच्छा खेले हैं, ऐसा अपन समझ सकते हैं। और अगर आमिर हुसैन इस टीम में आ जाते तो क्या मालूम एक ईरानियन डुओ हमें देखने को मिल जाए। फजल अगर आ गए तो एक अच्छा डुओ देखने को मिल सकता है।
अब एक और डिफेंडर, फाइनल डिफेंडर, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर महेंद्र सिंह इस बार भी ऑक्शन में, लास्ट सीज़न ऑक्शन में थे, बुल्स ने अपने एफबीएम कार्ड दिखा के इनको ले लिया था, इस बार भी ये प्लेयर ऑक्शन में है। अब महेंद्र सिंह का थोड़ा सा डीप आया है, आई थिंक कैप्टनसी के कारण थोड़ा परफॉर्मेंस में इनका डीप जरूर आया है, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और टीम्स बिल्कुल इन पे जाएगी। और लास्ट सीज़न 23 मुकाबलों में 44 टैकल पॉइंट्स, लेफ्ट कवर डिफेंडर है, 1.9 का एवरेज था, उसमें एक हाई फाइव भी था। बहुत अच्छे प्लेयर है महेंद्र सिंह, एक्सपीरियंस भी लाते हैं, एक कैप्टनसी भी कर सकते हैं आपके लिए। और अगर बुल्स इन पे एफबीएम यूज़ ना करे ऑक्शन पे, अगर बुल्स कोई नए लेफ्ट कवर को लेना चाहे, वो बुल्स का प्लानिंग है, अगर ना करे तो ये टीम में ये जा सकते हैं। तो सादलू, फजल, विशाल भारद्वाज, उसके बाद आमिर हुसैन बस्तमी और महेंद्र सिंह, ये 5 ऐसे प्रोमिनेंट नाम हैं जिनको बंगाल वॉरियर्स टारगेट कर सकती है ऑक्शन में। तो ये मैंने बात किया टारगेट प्लेयर्स पे, जहाँ पे मैंने टोटल 3 रेडर्स और 5 डिफेंडर्स को यहाँ पे कवर किया है। अब कॉर्नर्स में मैंने 3 प्लेयर्स को लेफ्ट कॉर्नर में रखा है, विशाल भारद्वाज, फजल हो गए, सादलू हो गए, और राइट कॉर्नर्स पे भी मैंने 2 प्लेयर को रखा है, आमिर हुसैन बस्तमी भी है मैंने रखा है, और एक कवर डिफेंडर लेफ्ट कॉर्नर पे महेंद्र सिंह को रखा है, जिनकी वॉरियर्स को आवश्यकता है। अब आते हैं ऑक्शन में एक बहुत बड़ा जो चीज़ है एफबीएम, फाइनल बिड मैच कार्ड वॉरियर्स के पास रहेगा, कितना रहेगा वो भी अपन जानते हैं, लेकिन ये कार्ड से यूज़ करके आप मनिंदर सिंह को वापस ले सकते हो, आप चाहे तो कोई और प्लेयर गिरीश को या फिर श्रीकांत को ले सकते हो। तो अब अपन जानते हैं किन प्लेयर्स पे वॉरियर्स यूज़ कर सकती है एफबीएम कार्ड। सबसे पहले 3 एफबीएम कार्ड वॉरियर्स के पास ऑक्शन में रहेंगे, ये कंफर्म है, क्योंकि वॉरियर्स ने एक भी प्लेयर को रिटेन नहीं किया इलाइट में। अगर आप 4 या उससे कम प्लेयर्स को इलाइट रिटेन प्लेयर्स में रिटेन करते हो तो आपको 3 एफबीएम मिलेगा। वॉरियर्स ने तो कुछ किया ही नहीं है, तब भी आपको 3 एफबीएम मिलेगा। अब वो किस पे यूज़ कर सकते हैं, तो 3 ऐसे नाम मेरे पास है जो शायद एफबीएम से या आपको इनमें से कोई प्लेयर आपको यूज़ करते हुए दिख जाए वॉरियर्स। मनिंदर सिंह, शुभम सिंधे, गिरीश अर्नैक। अब तीनों प्लेयर्स, सबसे पहले मनिंदर सिंह पे आते हैं। मनिंदर सिंह वॉरियर्स के लिए जान रहे हैं, सीज़न 5 से लेके 9 तक इतने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस किया है इन्होंने, बहुत अंडररेटेड है, लेकिन एक बहुत अच्छे रेडर्स में से आते हैं मनिंदर सिंह, और वॉरियर्स इनको डेफिनेटली वापस लेना चाहेगा। इतना पर्स है तो आप ये कर सकते हो कि मनिंदर सिंह के लिए वो पर्स में आप ज़्यादा बचा के रख सकते हो और लोकल यंग प्लेयर्स को ले सकते हो। लास्ट सीज़न 21 मुकाबलों में 238 रेड पॉइंट्स, राइट रीडर है, 11.3 का एवरेज, 14 सुपर 10, इतने कंसिस्टेंट होने के बावजूद रिलीज़ हुए। अब रीज़न नहीं आया सामने, लेकिन मनिंदर सिंह को एफबीएम वॉरियर्स बिल्कुल यूज़ कर सकती है, और ऐसा हो सकता है कि वॉरियर्स इनको यूज़ करे, क्योंकि ये 1.5 करोड़ के अराउंड, 1 से 1.5 करोड़ के अराउंड ये सोल्ड होते हुए देख सकते हैं। तो मनिंदर पहले प्लेयर है। दूसरे प्लेयर शुभम सिंधे है। अब आप कहोगे शुभम सिंधे, श्रीकांत यादव क्यों नहीं? देखो शुभम सिंधे अभी अच्छे फॉर्म में ज़्यादा चल रहे, श्रीकांत पहले नहीं चले थे, अगर आप सीज़न देखो वॉरियर्स का, बाद में वो चले। मनिंदर का पूरे सीज़न वो सपोर्ट नहीं किया, सेम केस रोहित गुलिया का हुआ था। और ये प्लेयर शुभम सिंधे अच्छा करे, 2 सालों से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इनका रहा है। लास्ट सीज़न आते हम तो महाराष्ट्र के 20 मुकाबलों में 43 टैकल पॉइंट्स है, राइट कॉर्नर है, 2.1 का एवरेज रहा है, जिसमें से एक हाई फाइव भी था। परफॉर्मेंस अच्छा है इनका, और मेरे हिसाब से शुभम सिंधे पे वॉरियर्स को एफबीएम यूज़ करना चाहिए अगर वो चाहती है राइट कॉर्नर पे ले, क्योंकि इन्होंने अपने जितने मैचेस इनको मिले उन्होंने अपना प्रूफ किया है परफॉर्मेंस की वो किस लायक है। अगले प्लेयर, तीसरे प्लेयर गिरीश मारुति अर्नैक है। लास्ट सीज़न वॉरियर्स के नंबर 1 डिफेंडर थे, ये भी महाराष्ट्र से बहुत अच्छे डिफेंडर थे। गिरीश अर्नैक अभी भी है। लास्ट सीज़न बहुत अच्छी वापसी की, गुजरात जायंट्स में इतना सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन वॉरियर्स में वापस इनकी वापसी बहुत अच्छा तो नहीं, डिसेंट सा खेले थे, अच्छा खेले, लेकिन बाद में थोड़ा फॉर्म अप डाउन हुआ है इनका। 18 मुकाबलों में 51 टैकल पॉइंट्स, लेफ्ट कॉर्नर है, 2.8 का एवरेज था, और 4 हाई फाइव भी है। अब पहले कुछ मैचेस में लग रहा था गिरीश अर्नैक नंबर 1 डिफेंडर बन सकते हैं सीज़न 9 के, लेकिन बाद में इनका परफॉर्मेंस में काफ़ी डीप आया, कंसिस्टेंट नहीं रहे ये, लेकिन वॉरियर्स के पास मौका है कि इनको वापस ले लिया जाए एफबीएम कार्ड यूज़ करके, क्योंकि मुझे उम्मीद है गिरीश अर्नैक पे बिड लगेगी। कैटेगरी बी में है तो 20 लाख का बेस प्राइस है, तो मुश्किल से आपको 30-35 लाख तक ये सोल्ड होते हुए देख सकते हैं। तो ये 3 एफबीएम प्लेयर्स के नाम मैंने बताए। अब वॉरियर्स का ऑक्शन प्लान क्या हो सकता है? अब ऑक्शन प्लान यही है कि आप मनिंदर सिंह को ले लो, अगर वो आपको लगता है मिल रहे हैं तो आपको डेफिनेटली बिना सेकंड चॉइस मनिंदर सिंह को ही लेना चाहिए।
अगर वो पवन से पहले ऑक्शन में आते तो आपको मनिंदर सिंह को लेना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर पवन सहरावत आ जाते तब वहाँ वॉरियर्स फंसेगी, जैसे बुल्स फंसी थी लास्ट सीज़न। विकास पहले आए थे पवन से, तो उस पर्स का कैसे फ़ायदा उठाना है वो बिल्कुल कोच एंड मैनेजमेंट पे है। तो मनिंदर या फिर पवन सहरावत अगर थलाइवाज यूज़ ना करे एफबीएम, उसके अलावा डिफेंस में सादलू, चियाने, फजरत राचली, रेडर में सिद्धार्थ देसाई आपको इजीली मिल सकते हैं, उनको ले लेना चाहिए अगर टाइटंस एफबीएम यूज़ ना करे, क्योंकि उन्होंने प्रूफ किया है। सिद्धार्थ देसाई 3 सीज़न से इसी टीम के साथ है, लेकिन अगर ना मिले तो वॉरियर्स डेफिनेटली उनको खरीद सकती है। फजल सादलू का भी यही केस है, एफबीएम यूज़ ना करे। विशाल भारद्वाज एक अच्छे लेफ्ट कॉर्नर में नाम है जो आ सकते हैं इस टीम में, क्योंकि टाइटंस होपफुली उनको नहीं लेगी और वो एक नए टीम में जा सकते हैं। दबंग दिल्ली भी उनके पीछे जाएगी, दबंग दिल्ली का आएगा अगला, जब भी आएगा दबंग दिल्ली पे विशाल भारद्वाज डेफिनेटली होंगे, क्योंकि आपको पता है रीज़न। तो ये प्लेयर्स मैंने बताया जो टारगेट किए जा सकते हैं। उसके अलावा अमीर हुसैन बस्तमी एक और अच्छे ईरान के राइट कॉर्नर डिफेंडर जो कि अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर मुझसे पूछे तो मुझे लगता है वॉरियर्स को शुभम सिंधे, मनिंदर और गिरीश एंडक, शायद शुभम सिंधे पे एफबीएम यूज़ करना चाहिए। मनिंदर तो डेफिनेटली है, आई थिंक 2 नाम इसमें से मुझे लग रहा है, मनिंदर सिंह और शुभम सिंधे। श्रीकांत यादव शायद नहीं होंगे एफबीएम यूज़, या फिर उनको ओपन ऑक्शन से उठा लो, लेकिन शायद वॉरियर्स इन पे विश्वास नहीं दिखाएगी। और शुभम सिंधे मुझे लगता है महाराष्ट्र के शान है। अभी जिस तरीके का डिफेंस इन्होंने किया है 2 सीज़न से, पटना में भी मुझे याद है जब यंग प्लेयर उठाया था राम मेहर सर ने दबंग दिल्ली के खिलाफ, अगर आपको मैच याद हो तो वहाँ पे शुभम सिंधे ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। तो शुभम सिंधे एंड मनिंदर सिंह मोस्ट प्रोबेबली वॉरियर्स में वापस आ सकते हैं। तो ये वॉरियर्स का टारगेट प्लेयर्स मैंने बताया जिनको टारगेट करेगी, और कुछ प्लेयर्स हैं जिन पे एफबीएम कार्ड का इस्तेमाल करके वापस ले सकती है। तो आपके हिसाब से बंगाल वॉरियर्स को किन प्लेयर्स को लेना चाहिए ऑक्शन में, किन पे टारगेट कर सकती है, कौन कौन से प्लेयर वापस आ सकते हैं, क्या पवन या फिर मनिंदर सिंह वापस आ सकते हैं, उस पर भी आप कमेंट कर सकते हो। अगला वीडियो डेफिनेटली डिसाइड कर चुका हूँ मैं, यूपी योद्धा पे होगा, उसके बाद पोल आएगा। यूपी योद्धा पे तो कंफर्म आ गई है, आज मैंने देखा था यूपी पे बहुत अच्छा आया था, तो यूपी योद्धास विल डेफिनेटली बी द नेक्स्ट टारगेट वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके, लाइक करके सब्सक्राइब कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।